अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं करने लगी थी अपनी सहरी। आज मेरी सहरी बहुत ज़्यादा सिंपल थी। वैसे भी मैं इतना कुछ खाती नहीं हूँ सहरी में, और ना मैं खा सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी, अपने लिए कुछ कुकीज़ रख लिए थे, और जो है 2 डेट्स। बेसिकली मैंने चाय बनाई थी आज, तो मैंने सोचा डेट्स ले लेती हूँ, थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा। आज रात मेरी नींद इतनी ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रही, बिल्कुल भी ठीक से नहीं सो पाई मैं फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों। तो मैं आज सोच रही थी पता नहीं मेरा दिन किस तरह से गुजरेगा, मैं क्या करूँगी, कैसे कोप अप करूँगी। सैरा की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी आज, तो फिर मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा था। तो बस मैं अमीला को छोड़कर आ गई थी, मैं और सैरा जल्दी से। तो अमीला भी आज बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी, क्योंकि उसको पता था कि सैरा तो स्कूल नहीं जाएगी और वो नर्सरी जाएगी, तो जो है उसको अच्छा नहीं लग रही थी ये बात। खैर, मैं हम लोग उसको छोड़कर आ गए थे। उसके बाद मैंने आने के पास सैरा को ब्रेकफास्ट दिया। तो साथ ही साथ मैंने सैरा के लिए और अमीलिया के लिए, दोनों के लिए पराठे बना दिए थे। अमीलिया ने तो आज सुबह उठ के ही बोला कि उसको ब्रेकफास्ट में ना पाठा और चिकन चाहिए। तो वो पराठे को पाठा बोलती है, तो इतना क्यूट लगता है। तो मैंने सोचा जब वो नर्सरी से आएगी तो उसको प्रॉपरली लंच करवा दूँगी। तो फिर मैंने हॉट पॉट में रख दिए थे उसके लिए भी बनाकर। और अमीलिया तो फिर भी ठीक है, सैरा बहुत चूज़ी है खाने में। तो उसको आज मैंने जान के पराठा ज़बरदस्ती कहा कि चलो आप प्लीज़ कुछ हेल्दी खाओ, पराठा खाओ। तो मैंने उसके लिए बनाकर उसको बिठा दिया था, वो आराम कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ना कुछ प्रोडक्टिव कर लेती हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी अपना ये जो क्रॉस बैग है, इसको मैं ख़ाली करूँ और देखूँ कि इसमें क्या क्या है, इसको क्लियर अप करती हूँ। तो आज मैं इसको क्लियर अप करने लगी थी, और आप लोग देखें इतना ज़्यादा मेस निकलता है। खैर इतना मेसी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी जैसे कॉइन्स वगैरह की वजह से ना हर चीज़ इधर उधर हो जाती है। मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। मैं जब बाहर जाती हूँ स्पेशली बच्चों के साथ, तो फिर वो जो टिल में जल्दी से जल्दी जल्दी में हम लोग जो है ना, जो रिसीट्स होती हैं और जो चेंज होता है, तो वो हम जल्दी बस बैग में ऐसे ही डंप कर लेते हैं। तो ये मैं स्पेशली जब क्रॉस बैग लेके जाती हूँ तो अपना वॉलेट तो लेकर जाती नहीं हूँ, सिर्फ मैं अपना कार्ड कैरी करती हूँ और कुछ चेंज रख लेती हूँ इन केस। ये चेंज के चक्कर में ना इतने सारे कॉइन्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक और मास्क निकला, और उसके बाद ये तस्बीह है। ये तस्बीह मुझे ना अम्मी ने दी थी मेरी, जब मैं पाकिस्तान गई थी, और ये मेरी फ़ेवरेट है। उस दिन से अभी तक ना ये मेरे पास ही रहती है। तो क्या होता है कि मैं अपने आप को टारगेट कर देती हूँ कि जो है ना इतना मुझे ये पढ़ना है, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। ये रिकॉर्ड रखता है कि कितना हमने पढ़ लिया है, विच इज़ रियली गुड, और बहुत हेल्पफुल रहती है इस तरह की तस्बीह। तो यहाँ पर देखें मेरे और कुछ रिसीट्स निकले थे, कुछ और कचरा निकला है थोड़ा बहुत। अच्छा, ये जो 2 लिप शेड्स है ना, निक्स के लिप मैट है, ये मेरे फेवरेट हैं। तो ये 2 मैं अपने पास रखती हूँ, चाहे अगर मैं बड़ा बैग भी कैरी करती हूँ तो ये दोनों मेरे पास होते हैं। और हुदा ब्यूटी का जो है मैंने आप लोग को दिखाया हुआ है व्हाट्स इन माई बैग में। मैं वो वीडियो लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, तो आप लोग ज़रूर जाके चेक करेगा व्हाट्स इन माई बैग। तो उसके बाद जो है ये यहाँ मैं सॉर्ट आउट करने लगी थी। कुछ एयर प्लग्स निकले थे, पता नहीं एयर प्लग्स कहाँ से आया, मैं ये सोच रही थी। खैर और मेरी ये की चेन है, ये की चेन भी मेरी इतनी अच्छी की चेन थी, फेवरेट की चेन, और वो भी टूट गई थी। तो खैर फिर मैं और सैरा जो है अमीलिया को लेने जा रहे थे, और सैरा बहुत एक्साइटेड थी कि वो अमीलिया को लेने जाएगी, क्योंकि यूजुअली वो स्कूल में होती है ना, तो वो लेके जा नहीं सकती, लेने नहीं जा सकती उसको। तो सुबह जब हम लोग अमीलिया को ड्रॉप कर कर आए थे, तो सैरा ने मुझे उसी वक्त कह दिया था कि मम्मी जब हम लोग अमीलिया को लेने जाएंगे तो उस वक्त मैं पहले शॉप जाऊँगी, अमीलिया के लिए कुछ चीज़ें लूँगी ताकि वो खुश हो जाए, और जब मैं उसे पिक करने जाऊँगी तो मैं दूँगी उसको। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये हमने कुछ गुडीज़ वगैरह कुछ चीज़ें उठा ली थी, स्नैक्स वगैरह उठा लिए थे उसके लिए, ताकि मेरी बेबी खुश हो जाए, क्योंकि वो सुबह इतनी ज़्यादा अपसेट थी ना, वो रो रही थी, मुझसे कही थी मम्मी प्लीज़ आई डोंट वांट टू गो, प्लीज़ आई डोंट वांट टू गो, क्योंकि वो नॉर्मली तो खुशी खुशी जाती है नर्सरी। तो एक्चुअली आज सैरा की वजह से वो ना बहुत अपसेट थी, तो मैंने कुछ उसके लिए लॉलीपॉप ले ली थी। एक साथ मैं सब कुछ नहीं देती उसको, अगर मैं उसको एक साथ सब कुछ दे भी दूँ ना, तो उसको पता है कि एक साथ नहीं खाना मैं, तो ये उसकी बहुत अच्छी बात है।
मैंने कुछ किंडर एग ले लिए थे, उसके लिए लॉलीपॉप्स ले ली थी, कुछ क्रिप्स वगैरह ले ली, और मुझे घर के लिए कुछ सॉसेस चाहिए थे तो वो मैंने यहीं से ले लिए थे। मैंने सोचा कि जब मैं 24 आवर शॉप आई हुई हूँ तो मैं ले ही लेती हूँ। साथ ही साथ में ना बहुत हेल्पफुल रहती है, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं यहाँ पर, 24 आवर शॉप्स कहते हैं इनको। तो ये बहुत, जैसे अगर आप लोग को सुपर मार्केट्स नहीं जाना बड़ी बड़ी और आप लोग को बस जल्दी जल्दी ये करीब करीब होती हैं आपके घर में, तो आप जल्दी से जाके अपनी चीज़ें ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ना अमीलिया को भी लेकर आ गई थी। सहरा और अमीलिया दोनों को सेट कर दिया था मैंने, और फिर मैंने सोचा कि आज मैं जल्दी से अब सफाई करती हूँ कुछ, क्योंकि आज मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइट थी, नींद तो मेरी पूरी हुई नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं ना अपने आप को और ज़्यादा टाइट कर लेती हूँ, और टाइट करूँगी, रात में सुकून से सो पाऊँगी। आज मैंने लॉन्ड्री करी काफ़ी सारी। आज मैंने ना किचन पूरा अच्छी तरह से डीप क्लीन किया, और जो है मुझे आज खाना नहीं बनाना था। तो आज मुझे बिल्कुल भी खाना नहीं बनाना था, मुझे खाने की कोई भी टेंशन नहीं थी। तो मुझे था कि जो है ना मैं आज घर को टाइम देती हूँ, घर पे फोकस करती हूँ, क्योंकि खाने का ये था कि चिकन जो है मैंने मैरिनेट कर ली थी और एक रात पहले, तो वही मुझे चिकन ओवन में डालनी थी। और साथ में जो है मैं सलाद बना दूँगी, और जो है 1-2 पराठे डाल दूँगी या रोटियाँ डाल दूँगी। आई थिंक मैं रोटियाँ डाल दूँगी, तो वो हो जाएगी। तो आज मुझे कोई ऐसा कुकिंग नहीं करनी थी, तो मेरे पास बहुत सारा टाइम था, और फिर मैंने सोचा चलो डस्टिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि डस्टिंग का यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, इतनी डस्ट तो आती नहीं है। तो वीक में 1 दफ़ा मैं डस्ट कर लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि एक वीक से पहले तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो है बेडिंग्स का भी ये होता है मेरे साथ कि जो है मैं हर 3 या 4 डेज़ के बाद बेडिंग चेंज करती हूँ। टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती बेडिंग की चेंज करने की भी, लेकिन अनटिल अनलेस कोई गंदी हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो फ़ौरन चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो 3 डेज़ के बाद मैं बेडिंग चेंज करती हूँ अपनी। और यहाँ पर जो है एक जो बैच था टॉवल्स का, वो ड्राई हो चुका था, वॉश हो चुका था, तो मैंने उसको फिर जल्दी से फोल्ड करके रख दिया। अच्छा, अब जो है टाइम था इफ्तारी होने का, और जो है मैंने सफाई वगैरह करी, आज सारा दिन बिज़ी रही, आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया मैंने। यहाँ पर जो है मैं सैलड बनाने लगी हूँ, और ये सैलड आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई करेगा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनता है। इसमें मैंने डाला है क्यूकम्बर, इसमें मैंने डाला है लेटिस, ऑलिव्स और थोड़े से टमाटोज़। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा हनी एंड थोड़ा सा लेमन जूस। बस ये डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। आप जो लेमन जूस और हनी और सोल्ट का एक साथ कॉम्बिनेशन है ना, वो इतना अमेजिंग टेस्ट देता है एक सैलड में। आप ऐसे ही खा सकते हो। मैंने तो कोई रोटी वगैरह कुछ भी नहीं खाई थी, मैंने चिकन ये जो ग्रिल है वो, और जो है ये सैलड मिक्स करके खा लिया था। यहाँ मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।